बहुत कम से क्या बोलते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से। तो बताइए कैसे हैं, हाल चाल? बढ़िया। गुड इवनिंग मुझकी, सपना, सोनी, रेनू, सोनू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं और क्या हाल चाल? बढ़िया है। आवाज सही जा रहा होगा, है ना? नहीं किसी जाएगा यार। लगाने दीजिए। चलिए, आ गए हैं सभी लोग। तो आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सालू, हरिओम। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन, है ना? जिसका नया चैप्टर इंग्लिश में स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन, है ना? बहुत सुने होंगे, है ना? देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, प्रश्न भी देखे होंगे। ठीक, हाँ, 1 बजे से होने वाला था तो किसी कारणवश नहीं हुआ। ठीक, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब संबंध, सुनिए, यानी संबंध बताएगा। एक प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है। ठीक, आइए देखिए, ये सब है प्रीपोजिशन। जैसे ऑन हो गया ऊपर, अंडर या बिलो नीचे, ओवर ऊपर, अबव, इन बीच, बीच में, बिहाइंड साइड में, इन फ्रंट आगे, बिटवीन बीच में, इनटू बीच में, है ना? आउट ऑफ यानी साइड में, आप ऊपर, थ्रू, अक्रॉस, आप बिसाइड, नेक्स्ट, अराउंड। ठीक है, आज मैच चल रहा था डीसी से, है ना? डीसी से, है ना? दिल्ली से, और आरसी भी जीत गया है।
चलिए देखिए, प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है, है ना, बहुत अच्छा। देखिए, एक होता है कंजक्शन, एक होता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ता है। जैसे हमने बोला कि ही इज, है ना, ही इज गुड, है ना, बट ही इज बैड, हमने बोल दिया। तो यहाँ पे बट आया है, का आ रहा है, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बट आपका कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। प्रीपोजिशन या नाउन, चाहे तो नाउन या चाहे प्रोनाउन, चाहे तो वर्ब या तो एडवर्ब को, यानी मतलब संबंध बताएगा, ठीक है, समझे। हाँ, तो बोलता है कि इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड that is replaced before a noun and pronoun to indicate direction, method, place, source। यानी सर जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, है ना, जो संबंध बताएगा, उसी को क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है, समझे। कंजक्शन किसको कहते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, उसको कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन अगले क्लास में होगा, खत्म हो जाएगा तब। खुशी जी हेलो, पल्लवी जी, रीमा जी, अंशल जी, अमीषा जी, अरे सब प्रीपोजिशन समझ में आया, है ना। तो प्रीपोजिशन जो जाहिर सी बात है, वो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, संबंध बताएगा, ठीक है ना। दो शब्द आपस में नाउन और प्रोनाउन की संबंध बताएगा, चाहे तो नाउन और प्रोनाउन की भी बताएगा, वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव को भी बताएगा, ठीक, समझ में आया। जैसे देखिए, रीमा वाज इन द किचन, रीमा क्या है, नाउन है, किचन, है ना, बताइए किचन क्या है, तो नाउन पर यहाँ पे इन है, इन क्या है, इसकी विशेषता संबंध बता रहा है ना, रीमा एंड किचन आर नाउन है, ठीक है ना। तो नाउन और नाउन के बारे में, नाउन और नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, संबंध बता रहा है। अरे किचन भी नाउन है, रीमा भी नाउन है। राधा स्लिप्ड ऑफ देयर स्टेयर्स, स्लिप्ड क्या है ना, ऑफ स्टेयर्स, है ना, नाउन है। तो वर्ब और ऑफ क्या है, इसका संबंध बता रहा है, स्लिप्ड और स्टेयर के बीच का संबंध बता रहा है। We should proud of country, we should be proud of our country, है ना। तो प्राउड हो गया और कंट्री हो गया, है ना। प्राउड आपका एडवर्ब हो जाएगा, कंट्री आपका नाउन है ना। तो ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है, यानी प्रीपोजिशन है, ठीक। सर इंग्लिश समझ में नहीं आता, जब ऐसा समझ में नहीं आता तो काहे नहीं समझ में आएगा, कुछ ही समझ में नहीं आता इंग्लिश में, पढ़ भी नहीं किए तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्या बता रहे हैं जो नहीं समझ बताई, तो और सब कुछ समझ में आ रहा, आपको आ ही नहीं रहा है ना। पढ़ते हैं घर पे, बताइए, और सबको समझ में आता है और कहते हैं कि हमको नहीं आ रहा। शिल्पी कुमारी गुड इवनिंग, समझ में आता है। देखिए प्रीपोजिशन कुछ नहीं है ना, नाउन नाउन के पास चाहे तो संबंध बताएगा, नहीं तो वर्ब नाउन को, दो चीज को क्या बताएगा, संबंध बताएगा, चाहे तो नाउन हो चाहे तो प्रोनाउन हो, वर्ब हो एडवर्ब, ठीक है, समझ में आया। जैसे ऑफ आया, इन आया, तो ये सब आपका संबंध बताता है। समझ में आया कि नहीं आया, से बताइए, क्लियर है। पढ़ते हैं तो पढ़ते तो दिक्कत नहीं होता है ना, तो इतना अच्छे से बताने के बाद भी कहते कि समझ में नहीं आता। चलिए, सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जो आपको जानना चाहिए, ठीक। देखिए, इसमें आपको, है ना, पढ़ना है, हर के बता दीजिएगा, पहला को बताइए तो जरूर, देखते हैं कौन बनाते हैं। Alex, Phil, Dad, Terry and I, of, from, चारों में भरना है, of, from, बताइए तो भर के, बताइए भर के क्या क्या भरिएगा। देखिए समझने का कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। अब कहीं हाँ नहीं समझ का,
समझे? कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, है ना। जब तक अंदर से जिगर आगे कहिएगा कि हाँ कोई इंग्लिश से आई भी नहीं करता, बुझाई भी नहीं का, बस पानी से कमजोर है, कैसे है, तो कभी आएगा? बताइए, कोई कमजोर होता है? अरे सब कोई बचपन थोड़ी जन्म लेता सीख जाता है, धीरे धीरे करने से करने से आता। बताइए, पहला में क्या भरिएगा? फर्स्ट में एक लिखकर ए का ऐसे करिए, बी का ऐसे, सेकंड का ऐसे करिए। बताइए जल्दी से, ऑफ होता है। अच्छा पहला का ऑफ करेंगे, चलिए छोड़िए नहीं करेंगे, आप बताइए उसके बाद। हाँ, ठीक है। जल्दी से सबका गलत सलत आंसर दीजिए, कुछ तो दीजिए, गलत सलत कुछ भी दीजिए, भरिए तो गलत सलत कुछ भी तो भरिए, तब ना बताओगे कि हाँ सही है कि गलत है, तब तो देखेंगे कि कितना पढ़े हैं। ऑफ फ्रॉम ऑफ, बहुत अच्छा। ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम ऑफ, फ्रॉम, ठीक। कौन दिक्कत? छोड़िए इसको, भरेंगे बात, पहले पढ़ेंगे तब। चल है ना, देखेंगे। सबका गलत है, किसी का सही नहीं है ना। चलिए समझिए क्या फ्रॉम ऑफ का यूज कहाँ करते हैं। देखिए फ्रॉम, मान लीजिए है ना कि मिल्क है, क्या है? मिल्क है। समझिएगा बात को ध्यान से, मिल्क है और यह पनीर, ठीक। तो हम लोग मिल्क से पनीर बना सकते हैं, यानी दूध ज्यादा है तो फाड़ के पनीर बना सकते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे? मिल्क से पनीर बना सकते हैं, तो इसको रिवर्सिबल बोलेंगे, है ना, ठीक। लेकिन क्या हम पनीर से मिल्क बना सकते हैं? कहिएगा ना सर। बोलिए, अरे दूध को फाड़ के हम लोग पनीर बना लेंगे, छेना बना लेंगे, रसगुल्ला बना लेंगे, क्या रसगुल्ला को फाड़ के फिर दूध बन जाएगा? नहीं ना। तो जो मिल्क यानी एक बार जो हो गया, यानी मिल्क से पनीर बन गया, है ना, उसको रिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक। समझे? हाँ। तो रिवर्सिबल कब प्रयोग हुआ? जब एक बार हो, एक ही काम हो, एक बार हो गया बस उतना ही में, है ना, दोबारा नहीं हो, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल के साथ बताते हैं। मान लीजिए कि आप हैं, मतलब हम हैं, है ना, मतलब हम हैं, मेरा नाम है, हम साइकिल चला रहे हैं। अब छोड़िए साइकिल नहीं चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि वाटर, सोचिए वाटर है, अब वाटर से हम क्या बना दिए? आइस बना दिए, यानी बर्फ बना दिए, ठीक। अब आइस से हम पानी बना सकते हैं? कहेगा एकदम बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस के रिवर्सिबल बोलेंगे, रिवर्सिबल बोलेंगे। समझ में आया? बताइए, ये बात समझ में आया? यानी सर फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे? जो सिर्फ एक बार हो गया उसके लिए करेंगे, और ऑफ का प्रयोग हो रहा है। अरे वाटर से बर्फ बना, फिर बर्फ से पानी बना, फिर पानी से बर्फ बनेगा, फिर बर्फ से पानी बनेगा, ठीक है ना। यानी रिवर्सिबल चलते रहा। लेकिन मिल्क से पनीर बना, क्या पनीर से वाटर मिल्क बनेगा? नहीं ना। समझे? तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? नहीं समझ में आया? छोड़िए। अच्छा बताइए, फ्रॉम ऑफ में सबसे लेटर किसका जाते हैं? फ्रॉम और ऑफ का लेटर किसका जाते हैं? बताइए। तो कहेगा सर फ्रॉम का लेटर ज्यादा है ना। कहेगा फ्रॉम में सर 4 लेटर, एफ आर ओ एन, फ्रॉम, ठीक। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इसमें दोनों में से किसका ज्यादा है? तो कहेगा सर रिवर्सिबल का ज्यादा है, तो फ्रॉम के साथ रिवर्सिबल लगाएंगे, है ना। लिख लीजिए, है ना, क्लियर है। और ऑफ के साथ, ऑफ है, ठीक, इसके साथ रिवर्सिबल लगाओगे, क्या लगाएंगे? रिवर्सिबल लगाओगे।
समझ में आया? अरे बताइए ना, एग्जाम्पल देखिए। चीज इज मेड अप फ्रॉम मिल्क, यानी चीज जो है मिल्क से बना है। क्या फिर चीज में मिल्क से चीज बना है क्या? चीज मिल्क से फिर बनेगा नहीं ना, यानी एक बार हुआ है ना, यानी फ्रॉम यानी एक बार काम हो गया है ना। अरे बोला चीज इज मेड अप फ्रॉम मिल्क, यानी चीज जो बना है मिल्क से बना है ना, मिल्क से। तो क्या फिर चीज मिल्क बन जाएगा? नहीं ना, यानी एक बार काम हुआ था, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ। लेकिन आइस इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी ऑफ का प्रयोग, यानी आइस जो किससे बना है? वाटर से। तो वाटर आइस बन सकता है, फिर आइस वाटर बन सकता है, फिर वाटर आइस बन सकता है। यानी जो बार बार होते हैं उसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, जो एक बार होता है उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग। अब दिमाग में आया? हट गया? बोलिए। ऐसे भी नहीं याद होता है तो सर जिसका लेटर ज्यादा आगा, यानी फ्रॉम रिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल मतलब जो एक बार उपयोग करते है ना, दोबारा नहीं हो। ठीक समझे? जो एक बार प्रयोग हो, दोबारा ना हो। जैसे मिल्क से पनीर बना दिए तो एक बार होगा, ये ना कि पनीर से भी मिल्क बन जाएगा ना, एक बार ना। तो जहाँ एक बार हो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे बार बार एक ही काम है ना लगातार हो रहा है उसको ऑफ का। बताइए, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कितना बता दीजिए जल्दी से। आया समझ में? चलिए आगे आइए। अब देखिए, अब कहा फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग हुआ, सोच समझिए। मान लीजिए कि पेड़ है ना, मान लीजिए कि पेड़ है। ठीक, अब पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक, पत्ता पेड़ से पत्ता गिर गया है ना। अब समझिएगा, मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ है, एक पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया। ठीक, तो क्या ये पेड़ से पत्ता फिर ऊपर चला जाएगा? सोच समझ के बताइएगा। मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता क्या फिर पेड़ में चढ़ जाएगा? फिर लग जाएगा नहीं ना, यानी क्या हो गया? परमानेंटली खत्म, गिर गया, फिर तो ऊपर नहीं जाएगा। अरे पेड़ में नहीं ना, मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ में से पत्ता गिर गया, क्या फिर पेड़ में लग जाएगा? पत्ता नहीं ना, परमानेंटली ना गिर गया। यानी जहां पे परमानेंटली यानी खत्म हो गया वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, है ना। फ्रॉम परमानेंट एक्शन हुआ, यानी पूरी तरह से परमानेंट खत्म हो गया है ना, उसको फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे लीव आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, लीव जो है, पत्ते जो है वो वृक्ष से गिर गया, यानी फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी फ्रॉम आया, यानी परमानेंट गिर गया, गिर गया ना। तो जहां पे परमानेंट का बात करेगा, परमानेंट चीज हो जाएगा यानी खत्म, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप है ना, आप है और साइकिल चला रहे हैं, है ना, और साइकिल से गिर जाइएगा, तो बताइए उठिएगा कि नहीं उठिएगा? मेरे उठिए करेंगे सर, थोड़ी है कि चल रही है ना। साइकिल से गिरिएगा तो उठिएगा। अरे साइकिल सीखते टाइम गिरे हैं, हाँ सर गिरे होंगे, है ना, खून बहा होगा तो टीका लिए होंगे कि अभी सीख जाएंगे, हुआ है आपके साथ? जी सर। तो जहां पे परमानेंटली हो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, है ना। और जहां पे टेम्पोररी हो, जैसे साइकिल सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, गिरे तुरंत उठ गए, है ना, वहां पे ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो टेम्पोररी के रिएक्शन के लिए ऑफ ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। जैसे सी फॉल फ्रॉम द साइकिल, यानी वो साइकिल से गिर गई, तो साइकिल से गिरी तो परमानेंटली गिर गई, चल दिए ना, तुरंत उठी ना होगी, उसको कहते ऑफ का प्रयोग करें। बताइए समझ में आया? फ्रॉम ऑफ का प्रयोग। अब समझ में आया प्रयोग? अब समझ में आया चारों सॉरी तीनों का प्रयोग, फ्रॉम ऑफ और ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे? बताइए आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए हमको। जो समझाए जो आया, करीना कुमारी गुड इवनिंग, बताइए आया? चलिए, तुम जब ट्यूशन दिए तो अब बन जाएगा आपसे। बताइए, अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत बना दीजिएगा, पक्का बना दीजिए, सबका आंसर सही आएगा। बताइए, जो समझाए बनाइए, देखते हैं कौन सही आंसर देता है।
चारों चारों आंसर आप तुरंत बना दीजिएगा, एकदम एक भी गलत नहीं होगा, समझ गए तो एक भी गलत नहीं करिएगा, पक्का। बताइए पहला में क्या पढ़िएगा? फर्स्ट में द एलेक्स फेल दैट टेरिस एंड डाइड ऑन हिज वे द हॉस्पिटल। बताइए सर इंग्लिश का हिंदी नहीं, अरे तो हिंदी कहा है का टेंशन ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश पढ़िए। लगता है आपका पूरा चौपट अमित कुमारी, आप पूरा लगता है कि नहीं आज कुछ नहीं आता होगा, लग रहा है जैसे आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा कमजोर होंगे। फर्स्ट में ऑफ होगा, इतना समझाने के बाद भी गलत दे रहे हैं, है ना? कौची लिखा हुआ है एलेक्स फेल दैट टेरिस, टेरिस मतलब ऊपर छत पे से, अब बताइए छत पे से गिरेगा तो बचेगा, उठते उठेगा फिर, अब फाइल डाई मर गया, तो बताइए कोई ऊपर से गिरेगा, आप ही बताइए कोई ऊपर से गिरेगा, कह रहा है कि वो डबल ऑफ होगा, ठीक है आप ही का मानते हैं, इतना देर से बुके समझाए फिर भी वही हाल। बताइए कोई ऊपर से छत पे से गिरेगा, कोई उठेगा फिर, अब बोल रहा है डाई, यानी एलेक्स फेल द टेरिस एंड डाई यानी मर गया, तो क्या हो गया परमानेंटली खत्म, तो परमानेंटली में क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा, नहीं बताया देखिए तो, है ना? देखिए देखिए तो परमानेंट एक्शन में यानी ब्रिज से पत्ता गिर गया तो परमानेंट या थोड़ी प्रॉफिट चढ़ जाएगा, तो बोरा एलेक्स टेरिस यानी छत पे से गिरा और मर गया तो फिर जिंदा हो जाएगा, मरना। बताइए कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? नहीं ना, तो फिर परमानेंट ना हो गया, तो परमानेंट में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बताइए तो इतना बुद्धि भी नहीं लगा सकते, इतना समझाने के बाद भी अगर ऐसे करते तो कहा है? बताइए द पेशेंट फेल द बेड व्हेन द नर्स वाज नॉट अराउंड, बोला द पेशेंट फेल, पेशेंट गिर गए बेड से व्हेन द नर्स वाज नॉट अराउंड, जब नर्स नहीं घूम रही थी तब पेशेंट गिर गया। अच्छा बताइए पेशेंट गिरेगी तो कम मर जाएगी ना, उठेगी उठेगी ना, तो जहां पे टेम्पोररी है वहां पे ओ डबल ऑफ का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं कंसेप्ट बहुत अच्छा। सॉप इज मेड ग्लिसरीन, आप बताइए सॉप जो है वो मेड ग्लिसरीन से, ग्लिसरीन से है। अब बताइए क्या ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? यानी एक बार बन गया दोबारा ग्लिसरीन से फिर सॉप बनेगा नहीं ना, यानी यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक, कैंडल इज मेड वैक्स, है ना, कैंडल इज मेड वैक्स, ठीक, तो फिर वैक्स से कैंडल बन जाएगा, यस सर, यानी यहाँ पे ऑफ का प्रयोग। बताइए फ्रॉम ओ डबल एफ, फ्रॉम ओ एफ, सही है? बताइए तो चारों समझाए तो समझ में आया ना? अब क्वेश्चन बना ना आपसे तो करिएगा तब ना। बताइए कैंडल इज मेड ऑफ वैक्स यानी धागे से बने, फिर पिघलाइएगा तो फिर बन जाएगा, फिर धागा बन जाएगा, है ना, यानी चल रहा है, यही तो हम आपको यहाँ पे समझाए हैं। ऑफ में ऑफ देखिए कहाँ गया, यही तो यहाँ पे आपको समझाए हैं। ओ डबल ओ एफ का मतलब कि रिवर्सिबल हो, यानी वाटर से आइस, पानी से बर्फ बना, फिर बर्फ से बर्फ को पिघलाएगा तो पानी बनेगा, फिर बर्फ को जमाइएगा तो पानी को जमाएगा तो बर्फ बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? अब समझ में आया कि फ्रॉम, ऑफ और ओ डबल एफ का प्रयोग कहां करेंगे? अब तो क्लियर हो गया होगा। बताइए अब तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम का प्रयोग कहां करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओ डबल एफ का प्रयोग कहां करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? किसी एक सिंगल को एग्जाम्पल के साथ समझाएं, अगर दिमाग में घुस गया कभी आप भूल नहीं पाइएगा। हाँ बशर्ते अगर रिवीजन में रहिएगा। समझ गए फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करें? फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक तो सर कहाँ करेंगे जो एक बार प्रक्रिया हो, जैसे वाटर से सॉरी मिल्क से क्या बना, पनीर बना, है ना, तो जहाँ पे एक बार प्रयोग हो उसको फ्रॉम का प्रयोग करें। एक फ्रॉम का कहाँ प्रयोग करेंगे? जहाँ पे टेम्पोररी सॉरी परमानेंट हो, जो खत्म कहानी है ना, एक बार हो गया तो हो गया। ठीक, फिर ऑफ का प्रयोग कहाँ, वो एक का प्रयोग कहाँ करेंगे? इरिवर्सिबल यानी बार बार प्रक्रिया चल रहा है,
और ओ डबल एफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो सर एक बार गिरे और फिर उठ गए वहां पे ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए नाइस ट्रिक सर, चलिए थैंक यू। आया समझ में, गुड। आगे देखिए वही है फार्मूला। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें से आपको छांटना है कि कौन सही है कौन गलत है ना। बताइए आपको दिल का क्या लगता है कौन सा सही कौन गलत लग रहा है। ऑफ समझ में नहीं आया, ओ डबल ए, अरे ओ डबल ए मतलब मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं और हम गिर गए, है ना। हम साइकिल चला रहे हैं हम गिर गए तो क्या हम परमानेंटली गिर गए, तो उठे नहीं करेंगे, अरे उठेंगे ना। तो जहां पे परमानेंटली होगा वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और ओ डबल ए मतलब जहां पे तुरंत उठ जाना है ना, गिरे उठ गए, गिरे उठ गए, तो आप किसका प्रयोग, ओ डबल ए। ठीक, बताइए कौन सा चारों में से कौन सही कौन गलत, जल्दी से बताइए। बताइए चारों में से कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है, बताइएगा तब ना है। 3 सही है, कहने 3 सही है। देखिए अपने एक बार देखिए, in spite of your hand work you did not get success, है ना, यानी मेहनत तो किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ठीक, समझे। तो ये सही है लेकिन ये गलत लिखा हुआ, क्यों गलत लिखा हुआ समझिएगा। पहला ऑफ है ना, देखिए डिसाइड ऑफ नहीं, इसका हाँ प्रयोग नहीं होगा, है ना। इस स्पाइट होता है, डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक, चलिए देखिए समझ आते हैं आप। देखिए हाँ, देखिए इंस्पायर्ड ऑफ होता है ना कि डिस्पायर्ड ऑफ होगा, ठीक है ना। तो इंस्पायर्ड ऑफ कह सकते हैं हम लोग, इंस्पायर्ड ऑफ कहेंगे ना कि डिस्पायर्ड ऑफ कहेंगे, ठीक है ना। तो इंस्पायर्ड ऑफ योर हैंड, सॉरी इंस्पायर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क यू गेट सक्सेस, यानी उसने तो मेहनत तो किया लेकिन सक्सेस नहीं मिला, यानी सही है। लेकिन यहाँ पे डिस्पायर्ड ऑफ है, यहाँ पे डिस्पायर्ड ऑफ है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, डिस्पाइट यू हैड वर्क होगी, सही है, क्लियर है। तो हम लोग इंस्पायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं, डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं, इसके साथ ऑफ नहीं आना चाहिए। ठीक, इंस्पायर्ड ऑफ आएगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, समझे। इंस्पायर्ड ऑफ होना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ नहीं होना चाहिए। लिख लीजिएगा कि इंस्पायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, आप कहिएगा कि आए गुरु जी कोचिंग विषय में बात रहे हैं, कहिएगा ना। तो बात नहीं रहे हो, इंस्पायर्ड मतलब होता है बावजूद, यानी इसके बावजूद, यानी इंस्पायर्ड ऑफ हार्ड वर्क, यानी उसने कड़ी मेहनत तो की, उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं, यानी उसका सक्सेस नहीं मिला, यानी इंस्पायर्ड मतलब होता है बावजूद, क्या होता है बावजूद। ठीक, समझे। और इंस्पायर्ड मतलब इसके बावजूद, ठीक है। हाँ, इसमें डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, लिख लीजिए इसके बावजूद। समझ में आया, बताइए।
इंस्पायर्ड ऑफ मतलब जानते हैं इंस्पायर्ड मतलब क्या होता है? बावजूद, यानी इंस्पायर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क यू गेट नोट नोट गेट सक्सेस, यानी सर कड़ी मेहनत तो किया उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है ना? तो हम लोग इंस्पायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन डिस्पायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। समझ में आया? बहुत पूछता एग्जाम में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, कुछ बोलते नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो आगे बढ़ते। देखिए, एक है वेट फॉर, एक है अवेटिंग फॉर। ठीक, तो वेट के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, नहीं कहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, हम आपके वेट करें, लेकिन हम लोग अवेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, है ना? क्लियर है? हम लोग नहीं कहते आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, इतना देर से वेट करें आपका, तो वेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अवेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है? हाँ, तो आई हैव बीन वेटिंग, अवेटिंग फॉर है, ये गलत है। अवेटिंग के साथ हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे? फॉर का, यानी रॉन्ग था, तो रॉन्ग लग। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी आप सुबह से वेटिंग कर रहे हैं। आई हैव अवेटिंग यू, यानी अवेटिंग है, ये भी सही है। आप क्लियर है? समझ में आया? दोनों बताइए जल्दी, है ना? इनसाइट ऑफ बिसाइड समझ में आया? वेट वेट फॉर अवेट फॉर बताइए, दोनों क्लियर है कि सर वेट के साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, अवेट के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, बताइए दोनों दिक्कत, तो लिख लीजिएगा, है ना, नोट पॉइंट पीडीएफ चला जाएगा इसे, लेकिन लिख लीजिएगा अपने भाषा में अगर लिखना चाहेंगे कि वेट के साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना, अवेट के साथ हम लोग वेट का फॉर का प्रयोग नहीं करते। ठीक, समझे? अगर लिखना चाहते तो अपने भाषा में लिख लेंगे, नहीं लिखना चाहते तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, और जीके का पीडीएफ डाल दिया गया है, देख लीजिएगा दोनों। चल, क्या आता है फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक, फोर का प्रयोग हम लोग चार जगह करते हैं। पहला टाइम एक्सप्रेशन में, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या है वेटिंग फॉर, है ना, 10 o'clock 5 o'clock, ठीक है ना, नहीं बोलते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन आई हैव वेटिंग फॉर दैट पार्क फ्रॉम 10 आवर, है ना, तो टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे ना आई हैव वेटिंग फॉर 10 o'clock 10 आवर, तो पहला तो हम लोग फॉर किसका प्रयोग करते हैं? टाइम के लिए, यानी समय के लिए फॉर, फिर उसके बाद के लिए, है ना, फोर मतलब दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं, जैसे द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, यानी दूसरे के लिए, द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, यानी फॉर यू के लिए, यानी दूसरे के लिए। ठीक, फिर फॉर का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू, नहीं बोलते आई एम गोइंग टू, तो डेस्टिनेशन के लिए टू भी प्रयोग करते हैं हम लोग, और फोर भी प्रयोग करते हैं, नहीं बोलते हैं आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू यहाँ, तो वहां पे डेस्टिनेशन के लिए टू भी प्रयोग करते हैं, फोर भी प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे ही हैज लेफ्ट फॉर मुंबई, यहाँ पे फोर का प्रयोग हुआ, समझ में आया? एक होता इंस्पायर्ड ऑफ, इंस्पायर्ड ऑफ, इंस्पायर्ड मतलब समझाते हैं, इतना तीनों समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कि फोर का प्रयोग हम लोग टाइम एक्सप्रेशन में करेंगे, है ना, फिर फोर का प्रयोग किसी के लिए करेंगे, फिर डेस्टिनेशन के लिए भी करते हैं। बताइए आया कि नहीं आया? अरे माना कुछ तो बोलिए, बताइए जल्दी से आया कि नहीं आया, बोलिए तब तो। कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे आया नहीं आया कुछ तो बोलिए कि आया सर, नहीं आया सर, फिर बताइए सर, क्या करें सर, छोड़ दें सर? आया
आया ना। देखिए फोर का पहला प्रयोग टाइम एक्सप्रेशन के लिए, यानी टाइम जहाँ पे बताया जाएगा, है ना, नहीं बोलते हैं कहीं बेटी फोर है 10 आवर क्लॉक 10 सिंस मॉर्निंग, है ना, तो वहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे जहाँ पे टाइमिंग का टाइम बताया जाएगा। फिर फोर का प्रयोग किसी के लिए किसी के लिए भी करेंगे, यानी द पुलिस आर 4 आवर सेफ्टी, यानी किसी के लिए किया जा रहा है सेफ्टी के लिए, है ना। फिर डेस्टिनेशन के लिए प्रयोग करेंगे, फिर इन स्पाइट ऑफ के लिए भी प्रयोग करते हैं हम लोग फोर का, है ना, इन स्पाइट ऑफ फोर। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। देखिए चौथा जो है आपको, देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे चौथा में। डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइनर, है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वेल्थ ही इज मिशनर, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज मिशनर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आया सब बात। चल प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन जो है ना समझने वाला रटने वाला है ना, कहाँ कहाँ का प्रयोग होगा कहाँ नहीं प्रयोग होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चैप्टर है, वास्ट है, थोड़ा सा समझ रहे हैं। आइए अब ले चलते हैं, और ज्यादा इस पे ज्यादा जोर नहीं दीजिएगा, ठीक, ज्यादा जोर नहीं दीजिएगा, पूछता भी नहीं यहाँ से ज्यादा, ठीक है ना। एक आध को कहीं से पूछ देगा तो बोल देगा। देखिए बिसाइड्स और बिसाइड्स, ठीक, का बाल निकलेगा है, हमारा बालिया नहीं निकलेगा, और सरकार चाहते हैं कि हमेशा ऐसी रहे। हाँ देखिए बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बगल में, है ना, किसी के बगल में, इसमें एस लगा दीजिएगा तो यानी उसमें ऐड कर देंगे। जैसे बिसाइड मतलब होता है विनय सिटिंग बिसाइड मी, यानी विनय जो है वो मेरी बगल में बैठा हुआ है, तो बिसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी किसी के बगल में बैठाने के, है ना, यानी विनय इज सिटिंग बिहाइंड मी, यानी मेरे बगल में बैठा हुआ है, ठीक। और बिसाइड यानी उसमें अगर बिसाइड में अगर एस लगा देंगे तो वहां पे ऐड का बात करते हैं, है ना, एस लगा दिए यानी बिसाइड में ऐड कर दिए, यानी आई एम गेटिंग 1000 बिसाइड्स माय सैलरी, यानी मेरे सैलरी में 1000 और ऐड करना, ठीक है ना। तो बिसाइड्स का मतलब ऐड करना होता है, एडिशनल, देखिए यहाँ पे लिखा हो इन एडिशन टू, यानी ऐड करना। आई एम गेटिंग आरएस 1000 बिसाइड्स माय सैलरी, नहीं कि बिसाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे जोड़ने का बात हो रहा है तो वहां पे बिसाइड्स हो जाएगा, ये नहीं कि बिसाइड होगा। बिसाइड मतलब होता है बगल में, यानी किसी के बगल में, है ना। जैसे हम बोले कि आप मेरे बगल में हैं, है ना, यानी विनय ही सिटिंग बिहाइंड। समझ में आया बिसाइड और बिसाइड्स? बताइए बिसाइड और बिसाइड समझ में आया? सर इसके मार रहा है, मारने की बोलिए। समझ में आया बिसाइड मतलब बगल में होता है, बिसाइड मतलब ऐड करना, यानी एडिशनल, ठीक। चलिए अब आइए अक्रॉस, बहुत पूछता है ना, अक्रॉस का देखते होंगे, है ना, अक्रॉस से क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए अक्रॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक तो जानते हैं कि वन साइड टू अनदर, यानी एक साइड से अनदर साइड, मतलब मान लीजिए रोड है ना, और एक साइड है ये दूसरा साइड है, तो कहते है ना द ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, यानी मान लीजिए रिवर है तो अक्रॉस द रिवर मतलब इस साइड से उस साइड पे, है ना, यानी इस साइड से उस साइड, यानी यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस का, ठीक। तो एक क्रॉस यानी एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना। एक क्रॉस का प्रयोग वन साइड पर नजर भी कर सकते हैं हम, है ना।
वन द अदर साइड भी कर सकते हैं, बोथ द साइड भी कर सकते हैं कि दोनों साइड में, वहां पे भी एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। बताइए, अरे समझ में आ रहा है क्रॉस? तो एक क्रॉस का प्रयोग हम लोग फ्रॉम वन साइड भी कर सकते हैं, आगे देखते हैं। हाँ देखिए, और दूसरा में हम लोग कहाँ करते हैं, तो वन द अनदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड, यानी माय फ्रेंड इज वेटिंग फ्रॉम मी क्रॉस द रोड, यानी मैं एक इधर एक हाफ है और आपका फ्रेंड इधर है, यानी आपका फ्रेंड इधर इस छोर से उस छोर आपका वेटिंग कर रहा है, यानी ऑन द अदर साइड, यानी एक साइड से दूसरा साइड। तो माय फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, ठीक है ना, वेट कर रहे हैं एक रोड दूसरा। अब बोथ द साइड्स, यानी दोनों साइड पे, स्ट्रीट लाइट आर द प्लैनेट अक्रॉस द रोड, यानी एक छोर से दूसरे छोर, यानी मतलब मान लीजिए यहाँ पे पेड़ लगा, इधर पेड़ लगा, इधर पेड़ लगा, और एक छोर इधर एक पेड़ लगा, इधर पेड़ लगा, इधर पेड़ लगा, तो दोनों तरफ होगी, है ना, यानी बोथ द साइड, दोनों तरफ से, वहां पे भी अक्रॉस का प्रयोग करेंगे हम लोग। समझ में आया? बोलिए, तो बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत? जब समझ गए तो बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत, बताइए तो। है ना, मैच देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, से बताइए। जैकवाड 6 3 छक्का मारा लगता, आप बताइए। इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है कौन सा गलत लग रहा है, जल्दी बताइए तो। चूज द करेक्ट आंसर, आई केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड, आई केम, बताइए। दो तीन सही है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और कोई आंसर, मतलब एक ही दो है, सब चौथी में आंसर भी नहीं दे रहे हैं, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, पूछते हैं तो है कि नहीं है, चले गए हैं, अरे है। अरे कुछ तो बोलिए, बताइए जल्दी से। एक और तीन गलत है, सुनिए, पहला सही है और बाद सब गलत, ठीक, लगा छक्का, पहला सही और बाद तीनों गलत है, कहीं कैसे गलत है मास्टर बताते हैं। सुनिएगा, लिखिएगा उत्तम से, आई कैम क्रॉस माई चाइल्डहुड, सही है। अब एक बात सुनिए, केम अक्रॉस के बाद कभी भी बीट नहीं आता है, और इसके पहले कभी भी सडनली नहीं आएगा, ठीक, याद रखिएगा। तो हम बोले कि केम अक्रॉस के बाद में कभी भी, है ना, बीच नहीं आवेगा, और इसके पहले कभी भी सडनली नहीं आवेगा। तो पहला ऑप्शन आप देखिए, आई केम अक्रॉस माय चाइल्ड, देखने में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा आई केम अक्रॉस बीट, आई केम अक्रॉस के बाद बीट आ रहा है तो गलत हो जाएगा। आई सडनली केम, इसके पहले सडनली आ रहा है, गलत है, केम सडनली है, गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो पहला इसका सही है, उसके बाद सब गलत। समझ में आ रहा? क्या याद रखिएगा कि सर केम अक्रॉस के बाद कभी भी विद का प्रयोग नहीं करेंगे, और उससे पहले क्या है ना, सडनली का प्रयोग नहीं करेंगे।
कैम अक्रॉस मतलब ही होता है सडनली, है ना, कैम अक्रॉस जल्दी एकदम सडनली आ गए, पहले बताना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो कैम अक्रॉस करने का मतलब एकदम सडनली नहीं, वो तो कैम अक्रॉस यानी एकदम सडनली, एकदम जस्ट तुरंत आ गए। क्लियर है? चलिए, तो अभी यही तक रहने देते हैं आज, है ना, इसको पढ़िएगा, कुछ कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो